अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो है टेस्ट करेंगे इस सेंसर को, जो कि पेट्रोल की टंकी के अंदर होता है या डीजल की टंकी के अंदर आप कह लें। तो इसको हम चेक करेंगे, मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे, लाइट लगा के भी चेक करेंगे और उसके अलावा इसको पानी में डुबो के भी चेक करेंगे। पेट्रोल तो अवेलेबल नहीं है, अगर होगा भी सही थोड़ा बहुत तो वो इस वक्त जो है रूम टेम्परेचर के हिसाब से वो गर्म होगा, जबकि पानी जो है ठंडा अवेलेबल हो जाएगा। और इसका बेसिक काम जो ये होता है कि जब ये पेट्रोल में डूबा हुआ होता है ना, तो ये लाइट ऑन नहीं करता। जैसे ही पेट्रोल इसके लेवल से नीचे जाता है तो ये गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये जब गर्म होता है तो इसके अंदर जो है रेजिस्टेंस कम होती है और करंट का फ्लो इसमें से शुरू हो जाता है, तो ये फिर लाइट को ऑन कर देता है। जबकि जब इसके अंदर पेट्रोल हो या कोई भी फ्लूइड हो, जिस तरह की डीजल है या वाटर है, जब वो कोल्ड हालत में होता है रेजिस्टेंस इसमें बढ़ जाती है और करंट इसमें से फ्लो नहीं कर पाता। तो ये सिंपल साइज़ का असूल है, ये रेजिस्टेंस के असूल पे ये सेंसर काम करता है। इसके अंदर एक थर्मिस्टर होता है, रजिस्टर टाइप डिवाइस होती है छोटी सी, और ये इसकी 2 पिनें हैं और ये काम जो है ये अर्थ पे करता है। अर्थ पे ये काम करता है क्योंकि पॉजिटिव जो होता है वो गेज को दिया जाता है, जो कि स्केल होती है मीटर के अंदर गाड़ियों में, पॉजिटिव उसको दिया जाता है और उसी तरह लाइट को पॉजिटिव दिया जाता है। तो नेगेटिव जो है वो इसको दिया जाता है और नेगेटिव फिर इसमें से निकल रहा होता है, इसमें से निकल के फिर लाइट की तरफ जाता है। लाइट जो होता है, बल्ब जो होती है, पहले नेगेटिव इसको दिया जाता है, फिर नेगेटिव इसमें से निकाला जाता है और निकला हुआ पॉइंट ही लाइट ऑन करवाता है उस वक्त जब ये गर्म होता है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे टेस्टर पे भी। तो गर्म होने में इसको तकरीबन 4-5 सेकंड लग जाते हैं। तो जब ये फुली गर्म हो जाता है तो टेस्टर जो है फुल ग्लो करता है। जैसे थोड़ा थोड़ा गर्म होता है यानी कि कम गर्म होता है तो उस वक्त टेस्टर जो है बहुत ही हल्की हल्की ग्लो करता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी प्रैक्टिकल वीडियो शुरू करें, आप सब दोस्तों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मल्टीमीटर को मैंने जो है रेजिस्टेंस पर सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। इसकी जब ये बहुत ठंडा होता है, यानी कि अगर आप इसको ठंडे पानी में डबो दें तो इसकी रेजिस्टेंस जो है फिर किलो ओम्स में चली जाती है। जब ये गर्म होता है तो उस वक्त 2000 पे भी आप चेक कर सकते हैं, 200 पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू उस वक्त कम होती है। किलो में जो है वैल्यू फिर ज़्यादा होती है। तो अभी मैंने इसको किलो पे रखा हुआ है सेलेक्टर स्विच को, और ये इधर प्रोब में लगाता हूँ इसकी। अब आप देख लें कि किलो में जो है वैल्यू नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच को जो है, ये देखें किलो में भी वैल्यू आ गई है 1.34 किलो ओम्स। अगर हम सेलेक्टर स्विच को इधर करें तो इधर अब आप देख लें ये रीडिंग आ रही है। यानी कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। यानी कि जब ये ठंडा होता है तो रेजिस्टेंस जो है इसकी बढ़ जाती है। ये ठंडा उसी वक्त होता है जब ये किसी फ्लूइड में डूबा होता है, तो फिर इसमें से करंट का जो है फ्लो नहीं होता। तो अभी आप देख लें इसकी वैल्यू जो है ये बढ़ी हुई है क्योंकि ये बाहर है। इसको मैं डुबो के लाया हूँ पानी में, पहले मैंने चेक किया था ना इसको, तो ये काफ़ी गर्म था, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ही कम आ रही थी। तो चलें अब हम क्या करते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये बाहर पड़ा है ना, तो इसमें करंट का फ्लो अब नहीं होगा। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, करंट का फ्लो इसके अंदर से शुरू हो जाएगा। तो अभी हम जो है अपना ओरिजिनल प्रैक्टिकल जो है अब शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मैं अपनी वीडियो में जो है 5 वोल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आज हमारे पास पावर जो है DC 19 वोल्ट आ रही है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसको हम वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं, 20 वोल्ट पे रख लेते हैं। एक प्रोब जो है ब्लैक और डायरेक्ट है, दूसरी अब मैं टच करता हूँ, आप वोल्टेज देखिएगा। ये देख लें 19 वोल्ट DC हमारे पास रिसीव हो रही है। ये अब आप देख लें 19.48 DC वोल्ट। क्योंकि ये जो सेंसर है ये कम से कम 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो इसलिए मैंने जो है वोल्टेज 12 से भी ऊपर रख दिया है। अब 12 वोल्ट जो है कार की बैटरी से मिल सकती थी, तो मैं इधर एक लैपटॉप का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, उससे हमें जो है 19 वोल्ट DC मिल रही है। तो ये हमारे काम के लिए बेहतर है। तो आइए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। और इसको चेक करने का वही सिंपल सा तरीका है कि आपने करना क्या है, हमने चूँकि लाइट ऑन करवानी है तो हमारे पास लाइट होनी चाहिए DC लाइट। अब ये DC लाइट मेरे पास पड़ी हुई है। अब आप इसका ग्लो भी ज़रा देख लीजिएगा कि कितना तेज़ ग्लो करती है। अक्सर आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा इसका ग्लो बहुत ही कम होता है, लेकिन आज की वीडियो में आप देख लें फिर। तो दोस्तों देख लिया आपने, इसका जो ग्लो है 19 वोल्ट पर काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा ये सेंसर है, मल्टीमीटर को अब हम साइड पे कर देते हैं। मल्टीमीटर का भी काम फिलहाल नहीं है वीडियो में। तो ये देख लें सेंसर की एक वायर के साथ आपने ये ब्लैक लगा दिया, रेड जो है ये हमने चार्जर के साथ लगाया हुआ है, चार्जर कहता हूँ सॉरी, टेस्टर के साथ चार्जर की, तो ये क्लैंप है। और अभी हम देखेंगे कि ये ग्लो करता है या नहीं। अब ये इससे बाहर है तो इसको ग्लो करना चाहिए। ये देखें अभी इसने ग्लो नहीं किया, लेकिन कुछ सेकंड के बाद जो है ये ग्लो शुरू कर देगा। हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो है अपना ग्लो शुरू कर देगा। यानी कि इसको महसूस हो जाएगा कि पेट्रोल की टंकी जो है वो खाली हो चुकी है, और ड्राइवर को जो है सिग्नल जाना चाहिए कि भाई पेट्रोल की लाइट ऑन होने वाली है और पेट्रोल आप गाड़ी में डलवाओ। तो जब तक ये ग्लो होता है, इसको ग्लो होने में इसलिए टाइम लग रहा है ना, क्योंकि ये अब काफ़ी ठंडा हो चुका था, बाहर पड़ा, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गई थी और करंट का फ्लो इसमें से नहीं हो रहा था। तो अब आप देख लें आपके सामने इसने ग्लो कर दिया है। तो ग्लो करने में इसने टाइम इसलिए लिया ना कि ये काफ़ी देर से जो है जिस तरह पेट्रोल में डूबा होता है, बाहर पड़ा होता है, तो जब तक ये ग्लो करेगा तब तक तो भाई काम ही हो जाएगा ड्राइवर रेसर का। यानी कि टंकी इतनी खाली होगी, पंप चल रहा होगा तो पंप जाता ही बनेगा ना। अब आप कनेक्शन आपके सामने है, ये देख लीजिए। अब चूँकि ये गर्म हो चुका है, इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई है, तो इसमें से करंट का फ्लो जो है फ़ौरन हो रहा है। ये आप देखने मैं इधर टच करता हूँ, अभी आप देखिएगा इसको। अब हमने कुछ देर के लिए जो है इसको यानी कि ग्लो नहीं किया, तो फिर इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई थी। अब कुछ देर बाद फिर जैसे ही इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसमें से करंट का फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सेंसर मेरी नज़र में कोई इतना कामयाब नहीं है।
ये जो अलग से सेंसर आया है ना गेज में, ये मुझे नहीं लगता कि ये भी कामयाब है, क्योंकि ये कभी सिग्नल देता है, कभी सिग्नल नहीं देता, कभी बहुत लेट सिग्नल देता है। जो चिप के अंदर जो फंक्शन दिया गया लाइट ऑन करवाने का, वो सबसे बेस्ट तरीका है। यानी जैसे ही टैंकी खाली होती है, फ्लोट ऊपर तैरना शुरू कर देता है, नीचे की तरफ आता है, जो उसके अंदर तैर रहा होता है, तो वो उस पॉइंट पे आ जाता है जहाँ से कि सिग्नल लाइट को जाता है और लाइट ऑन हो जाती है। तो वो चिप जो है वो बेहतर है। या चिप ना हो, अगर कॉइल हो, तो कॉइल के साथ भी अलग से पॉइंट बनाया जा सकता है, ताकि जो है सिस्टम तेज़ी के साथ काम करे, ना कि इतना स्लो काम करे। अब आप देख लें, पहले ये ग्लो कर रहा था, अब इसने ग्लो जो है नहीं किया। तो ये देख लें दोस्तों, अब ये जो है इसने ग्लो शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने वीडियो रोकी थी, इसने काफ़ी देर से ग्लो किया, तो वीडियो फिर खाम खा जो है लंबी होती है। तो ये देख लें, आपको मैं चेक करवा देता हूँ। कनेक्शन आपके सामने है, इस पर जो मैं हाथ रखता हूँ ताकि इधर उधर जाए नहीं। ये देख लें। तो अब जो हमारा तीसरा स्टेप है, अब मैं ठंडा पानी ले आता हूँ बॉटल में, और उससे पहले मैं आपको इसका भी टेम्परेचर चेक करवा देता हूँ कि ये अब जिस वक्त ये ऑन कर रहा है ना इसको, तो इसका क्या टेम्परेचर है, और इसका टेम्परेचर भी आपको मालूम हो जाएगा। और फिर मैं आपको वाटर का टेम्परेचर भी चेक करके दिखाऊँगा कि वाटर का क्या टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर पर ये कितनी देर में जो है फिर लाइट को ऑफ करता है। फिलहाल ये गर्म है, तो मैं इसको इधर ही ऐसे थोड़ा थोड़ा ग्लो करता रहूँगा ताकि ये गर्म रहे, क्योंकि इसके गर्म होने से ही हमें पता चलता है कि लाइट ऑन होती है। और अभी हम ये प्रोब निकाल लेते हैं, इसमें से थर्मामीटर की प्रोब लगाते हैं इसके अंदर, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये थर्मामीटर की प्रोब हमने लगा दिया है। मीटर को हम जो है सेंटीग्रेड पे ले आते हैं, मल्टीमीटर को। अभी जो आपके सामने टेम्परेचर आ रहा है ना, ये इसकी हीटर की थर्मामीटर की प्रोब है। ये आपके सामने जो टेम्परेचर आ रहा है, ये रूम का टेम्परेचर है। इस वक्त गर्मी है, जून का महीना है। और अब हम जो है पहले इसको गर्म कर लेते हैं। ये देखें, अब दोबारा टेस्टर इसके ऊपर ग्लो नहीं कर रहा है, लेट ग्लो कर रहा है, ठंडा हो जाता है फ़ौरन हवा में। अब देखें, अब जैसे इसका कनेक्शन हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस पर लाइट बल्ब लगाते हैं, तो ये देखें इसने ग्लो कर दिया। अब इसको मैं ग्लो काफ़ी देर करवा के रखूँगा ताकि थोड़ा गर्म रहे, और हम इसका टेम्परेचर मालूम कर सकें इस सेंसर का कि ये किस पॉइंट पे जो है ग्लो करवाता है। और अब जो है हम क्या करेंगे, चलें इसको ऐसे लगा ही रहने देते हैं, देखते हैं ना इसकी एफिशिएंसी भी कितनी है। और इसको जो है हम इधर लगा देते हैं इसके साथ बॉडी के। ये अब आप देख लें, इस टेम्परेचर का जो इस सेंसर का जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये अब आपके सामने मल्टीमीटर पे आना शुरू हो जाएगा। ये आप देख लें, थर्मामीटर की जो प्रोब है वो मैंने उसके साथ लगाई है, सेंसर के साथ। और रूम का टेम्परेचर जो था वो 39 डिग्री था, जबकि उसका टेम्परेचर आपके सामने आ रहा है अब 49 पे चला गया। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, इधर लाइट जो है तेज़ ग्लो करना शुरू कर देती है। उसका टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो करंट का फ्लो जैसे ज़्यादा होता है, टेस्टर जो इधर ग्लो करना शुरू कर देता है। ये आपके सामने इधर रख देता हूँ मैं टेस्टर, और ये आप देखते रहें साथ साथ। अब पहले जो है हमने प्रोब लगाई हुई थी जिससे हम सिंपल टेस्टिंग करते थे। इस वक्त हमने जो टेम्परेचर चेक करने की प्रोब इसके अंदर लगाई हुई है, और ये जो वायर है ये इसकी बॉडी के साथ टच की हुई है मैंने। मैं भी आपको क्लोज में दिखा देता हूँ, इसको उठा के, ये आप देख लें। ये इसके साथ जो है टेम्परेचर की प्रोब मैंने लगाई है इसकी अर्थ वायर के साथ, ये इसकी बॉडी के साथ लगी हुई, इधर से आप देख लें। और ये काफ़ी गर्म भी है। इसको दोबारा इधर ही रख देते हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इसका टेम्परेचर जो है बढ़ता है, तभी ही ये बल्ब को ऑन करवाता है। अब टेम्परेचर अब भी बढ़ रहा है, ये देख लें आप। बल्ब जैसे ही ऑन होता है टेस्टर का या लाइट का, आप समझ लें कि इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कम हो रही है, और टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, तो साथ में करंट का फ्लो भी बढ़ता है। तो अब जो हमारे प्रैक्टिकल का तीसरा हिस्सा है वो ये है कि मैं अब जो ठंडा पानी लेके आऊँगा, उस ठंडे पानी का टेम्परेचर आपको चेक करवाऊँगा, और उसके बाद हम इसको उसके अंदर डबो देंगे। और डबोएंगे उस वक्त जब ये बाहर लाइट ऑन कर रहा होगा इस हालत में, और फ़ौरन इसको जो है ठंडे पानी में डबोएंगे कि आया ये लाइट ऑफ करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे ये कभी लाइट ऑन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। अब आप इसका अंदाज़ा लगा लें इसकी क्वालिटी का, इसकी वर्किंग का, इस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं सेंसर पे। तो मेरे हिसाब से तो ये सेंसर जो है ये फेल है। ये अभी जो मैं इसको इस तरह बजा रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसका अंदर से जो कोई वायर का जो कनेक्शन है, कहीं उसमें तो मसला नहीं है। मुझे लग तो ऐसे रहा था जैसे वायर का भी कोई मसला हो, लेकिन लगता नहीं है कि वायर में कोई मसला होगा। शायद हो भी सही, क्योंकि ये बाज़ बात जो है ये बहुत ही लेट ग्लो करता है, और बाज़ बात ये काफ़ी जल्दी ग्लो करवा देता है। तो अगर हम वैसे ही इसको लगा के रखें इस तरह, देखते हैं कि कितनी देर में जो इसको फिर ऑन करवाता है। तो इसका टेम्परेचर तो आपने देख लिया ना वीडियो में कहाँ तक जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको ऑन ही रहने देंगे, और मैं जो है पानी का बंदोबस्त करता हूँ, ताकि जो है फिर हम पानी का टेम्परेचर भी मालूम कर सकें और साथ में इसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि मैं इस बल्ब की बजाय इसके साथ ये LED बल्ब लगा देता हूँ, क्योंकि टेस्टर जो है मेरा काफ़ी गर्म हो गया, और मैं नहीं चाहता कि टेस्टर जो है मेरा ख़राब हो जाए। तो हम इसके साथ जो है ये LED बल्ब सरकार इसके साथ लगा देते हैं। लेकिन आप देखें कि LED बल्ब जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्लो कम कर रहा है, लेकिन फिर भी लगा रहे, हमें इसको गर्म करना है। तभी मैं ले आता हूँ जाके ठंडा पानी, और ठंडे पानी का पहले टेम्परेचर चेक करेंगे, उसके बाद जो है फिर इसको हम ठंडे पानी के अंदर डिपो देंगे। ये देखें दोस्तों, मैं पानी जो है कप के अंदर ले आया हूँ, आपको पानी इसमें शायद ही महसूस हो रहा हो, ये देखें। तो अब मैं कह रहा हूँ कि पानी ठंडा है, आपको कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको पानी का टेम्परेचर चेक करवा देता हूँ। मल्टीमीटर पर रीडिंग जो है रूम टेम्परेचर इस वक्त 40 डिग्री आ रहा है। तो हम ये जो इसका थर्मोस्टेट पॉइंट है, इसको हम इसके अंदर डबो देते हैं। पानी का टेम्परेचर आपके सामने इस वक्त 8 डिग्री जो है, 8 डिग्री से भी कुछ कम हो रहा है, यानी कि 7 डिग्री पर जो है पानी का टेम्परेचर है। तो देख लिया आपने, पानी का टेम्परेचर जो है इस वक्त 7 डिग्री पर चला गया। और दोबारा बाहर निकाल लेते हैं इसको, मैं आपको चेक करवा देता हूँ रूम का क्या टेम्परेचर है। रूम का टेम्परेचर जो है वही लगभग 40 के करीब जाएगा। अभी चूँकि ये ठंडी थी,
इसको थोड़ा सा जो है वक्त लगेगा ऊपर जाने में। तो अब मेरा जो मकसद है आपको दिखाना कि पानी जो है ठंडा है। मैं दोबारा इसको इसके अंदर डबो देता हूँ। आप देख लें टेम्परेचर पानी का नीचे चला गया, यानी कि रूम टेम्परेचर से पानी जो है काफ़ी ठंडा है। तो अब बारी आ गई हमारी इस टेस्टर को दोबारा पानी में डबोने की। तो हम टेस्टर कह रहा हूँ अपने इस सेंसर को, तो सेंसर को एक बार हम फिर से जो है गर्म करेंगे उसी तरह जिस तरह हम टेस्टर लगा के गर्म कर रहे थे इसको, और फिर डायरेक्ट जो हम इसको इसके अंदर डबो देंगे। और मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या लाइट ऑफ करवाता है या नहीं करवाता। इस वक्त इसने जो है दोबारा अपना करतब दिखा दिया है, ये लाइट ऑन नहीं करवा रहा, और लाइट ऑन करवाने में इसको टाइम लगेगा। क्या करें भाई, ये सेंसर इसी तरह का है। अच्छा, आप देख रहे होंगे मल्टीमीटर पे जो टेम्परेचर है वो इस वक्त रुका हुआ है, क्योंकि पानी के अंदर मैंने इसको डबाया था तो ये ठंडा हो गया था, इसलिए जो है टेम्परेचर इस पर गिर गया, आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ रहा है। इसको पता नहीं क्या हो गया है, क्यों ये काम नहीं कर रहा भाई। कोशिश तो कर रहे हैं कि ये ऑन हो जाए और उसके बाद जो हम इसको डायरेक्ट पानी में डिप कर दें, फिर पता चलेगा कि आया ये लाइट ऑफ करवा पाता है या नहीं करवा पाता। इसी तरह ऑन पोजीशन में हम जो इसको डायरेक्ट पानी के अंदर डबवाएंगे। अब इस दौरान मैं सोच रहा हूँ कि इसका टेम्परेचर एक बार चेक कर लिया जाए। मुझे महसूस हो रहा है कि ये भी ठंडा हो गया है, क्योंकि एलईडी बल्ब का लोड जो है वो कम होता है, तो इस वजह से इसका टेम्परेचर भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि आया इसका टेम्परेचर जो है कहाँ तक नीचे गया है। इसका टेम्परेचर जो है इस वक्त आप देख लें मीटर पे जो है 36 तक गया हुआ है, और जब ये 50 के करीब जाएगा तो ये लाइट ऑन होगी, अदरवाइज़ जो है इसने लाइट ऑन नहीं करनी। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। मैंने गलती की, ये टेस्टर इसको लगा के रखना था और वीडियो को अब जो है रोकना पड़ेगा जब तक कि ये ग्लो करे, तो फिर शुरू करते हैं दोबारा। जी तो दोस्तों आपके सामने है इस वक्त इसने जो है टेस्टर को ऑन करवा दिया है, और अब जो है बारी आ गई हमारे फाइनल प्रैक्टिकल की कि इसको जो हमने पानी के अंदर डिप करना है और देखते हैं कि लाइट ऑफ होती है या नहीं। तो ये देखें जनाब, लाइट ऑफ हो गई है, और अब इसको पानी में से बाहर निकालते हैं। तो अब देखते हैं कि कितनी देर में जो है दोबारा टेस्टर को ऑन करता है, ताकि ड्राइवर को पता चले कि भाई टैंकी खाली हो गई है, पेट्रोल डालना है अब। तो मैं नोट कर रहा हूँ कि टेस्टर जो है हल्का हल्का जो है ग्लो कर रहा है, और इसकी ग्लो हल्की हल्की अब तेज़ होने लगी है। तो कोशिश तो मेरी यही है कि टेस्टर जो है जल्द से जल्द ग्लो कर दे, लेकिन चूँकि इस वक्त पानी का टेम्परेचर आपको मैं चेक करवा देता हूँ दोबारा। ये देख लें पानी का टेम्परेचर जो है अब 14 डिग्री पर आ गया है, पहले जो है 7 डिग्री पर था। पानी भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है, जबकि रूम का टेम्परेचर जो है इस वक्त भी 40 के करीब ही है। अच्छा, एक और बात, इसके अंदर जो है पानी फिर ठहर भी जाता है ना, तो हमने पानी भी इसके अंदर से निकालना है, ताकि ये जो है जनाब दोबारा गर्म हो जाए और इसके अंदर से जो है करंट का फ्लो शुरू हो जाए, ताकि टेस्टर का जो बल्ब है ये फिर ऑन हो। ये देखें अभी ये ऑन हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता ऑन हो रहा है, ये आप देखें अब ये ऑन हो गया टेस्टर। अब हम चाहते हैं कि थोड़ी देर जो ऑन रहे ताकि अच्छी तरह गर्म हो जाए। तो दोस्तों ये जो है ये हमारे प्रैक्टिकल का अहम हिस्सा है। अब ये गर्म है रजिस्टर, ये जिसके अंदर ये गर्म हो गया, इसके अंदर करंट का फ्लो शुरू हो गया। अब मैं दोबारा इसको जो पानी में डबाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका टेम्परेचर चेक करवा देता हूँ कि ये जो गर्म हुआ है तो इसका टेम्परेचर कितना है। और अब आप देख लें मल्टीमीटर पे रीडिंग जो है बढ़ना शुरू हो गई है। मैं इसको इस तरफ मजबूती के साथ इसके साथ लगा ही देता हूँ। इस दौरान मैं इस टेस्टर को भी इसके साथ पकड़े रखूँगा ताकि इसका जो टेम्परेचर है ये नीचे ना जाए। ये देख लें आप सेंसर का जो टेम्परेचर है ये अबो 40 है, यानी रूम टेम्परेचर से जो सेंसर का टेम्परेचर है वो कहीं ज़्यादा है। और अब हम इसको भी इसी के साथ ही पानी में डबो देते हैं। ये देख लें आप, यानी कि जब 40 डिग्री से ऊपर जाता है टेम्परेचर तो ये जो है लाइट ग्लो कर देता है। अब हम इन दोनों को पानी में डबो देते हैं। ये आप देख लें इसने अब लाइट ऑफ नहीं की, हालांकि ये यूँ समझ लें कि पेट्रोल के अंदर डूब चुका है, लेकिन फिर भी इसने लाइट ऑफ नहीं की। तो हम ये टेम्परेचर वाली प्रोब इसमें से निकाल लेते हैं। अब जो है इसने लाइट ऑफ की थी जब पानी इसके अंदर गया था, तो इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप देख लें कि इसने पानी को भी है जो है गर्म करना शुरू कर दिया। पानी के अंदर मुझे हल्के हल्के बुलबुले महसूस हो रहे हैं, और टेस्टर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है कम हो रहा है। तो इसको हम पड़ा रहने देते हैं। अच्छा, ऐसा इस वजह से हो रहा है ना कि इस वक्त इसको लाइट ऑफ करने में जो है टाइम लग रहा है, क्योंकि हमने इसको काफ़ी देर जो है ऑन रखा है बाहर। अब चूँकि टंकी के अंदर पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस वजह से जो है फिर लाइट जल्दी ऑफ हो जाती है, जबकि कप के अंदर पानी कम है और पानी जो है मुसलसल अब गर्म हो रहा है। तो इस गर्म होने की वजह से टेस्टर जो है ग्लो लगातार किए हुए है। तो एक बार इसको ऑफ कर लेते हैं और दोबारा करते हैं। तो ये देखें इस वक्त भी ऑन कर रहा है लाइट को, लेकिन ऑन बहुत ही थोड़ा कर रहा है। तो इसको हम डबो के रखते हैं पानी के अंदर, देखते हैं कब तक जो है ये तमाशा करता है इस तरह। ये आप देख लें, हालांकि इसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। जैसे या तो ये इसलिए इस तरह कर रहा है कि पेट्रोल जो है नॉर्मल कंडीशन में काफ़ी ठंडा होता है, जबकि पानी जो है वो आम रूटीन में भी गर्म ही हो जाता है। आप किसी भी टैंक के अंदर उसको रखें पानी को तो पानी गर्म ही हो जाता है। अब ये इतना गर्म हो चुका है ये जो सेंसर है कि पानी के अंदर होते हुए भी, पानी का टेम्परेचर आपके सामने है, फिर भी ये जो है लाइट ऑन करवा रहा है, जैसा कि शॉर्ट हो गया हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसके लिए जो है आप ये ना समझिएगा कि मैंने जानबूझ के वीडियो लंबी की है। ये वीडियो लंबी करना मेरा मकसद नहीं था, आपको डिटेल से समझाना मेरा मकसद था इसके बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। साथ में बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।